मैं नील से मोहब्बत करता हूं और नील मुझसे। दुश्मनों को अपने अंदर निगल गया और हमें अपने ऊपर सवार करके काहिरा तक पहुंचा देगा। शिरकू, चलिए आगे बढ़िए। शर्मानी चाहिए उन्हें। उन लुटेरों गद्दारों ने तबाह बर्बाद कर दिया महल। साफ जाहिर है यहां मजाहमत की है उन्होंने। महल वजीर की इज्जत और अजमत होती है। सबसे पहले हमें इस जगह की शान और शौकत वापस लानी होगी। जरूरी नहीं है ये। जरूरत इस बात की है कि मजलिस को इकट्ठा किया जाए। इस हालत में नहीं। इस तरह दोस्त और दुश्मन दोनों को लगेगा कि हम कमजोर हैं। दुश्मन अब भी शहर में मौजूद है। यूं एक दिन में खतरात नहीं टल जाया करते। पहले हमें शहर में मुकम्मल तौर पर नज़्म व ज़ब्त कायम करना होगा। क्या अब हम पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं हो चुके हैं? शिरको, फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं। अब मिस्र पर हुकूमत है मेरी। भरोसा कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। ये दरगाम का सिपाही है। क्या आप समझे मेरी बात को? वजीर शाहवार। तमाम उमरा को इजलास के लिए दीवान में तलब किया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अवाम के एहसान का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। दमिश्क पैगाम भिजवा दिया और फाली? बिल्कुल भिजवा दिया मेरे अमीर। बहुत जल्द पहुंच जाएगा। खैरियत तो है। आज सिर्फ ये कुर्बानी किस लिए की जा रही है? आपकी तलाश में दमिश्क जाते हुए मैंने ये नियत की थी। शुक्र अल्लाह का आप सलामत हैं। अब इस कुर्बानी का वक्त आ गया है और इसमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना? तुमने कुछ नहीं किया और फाली? मैं रात को नींद से उठा, शुक्राने के नफिल अदा किया अमीर। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए ये बड़ी बात है। याद है तुमने मुझसे कहा था, चाहे आप असीरी में हो या अमीर हो, अगर इंसान की किस्मत में ऐसे दोस्त हों तो इंसान हमेशा उनके सहारे कामयाब होता है। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। तुमने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया अमीर। फौरन ही काम शुरू कर दिया अमीर सलाहुद्दीन। वजीर शाहवार ने इजलास तलब किया है। मैं आपको लेने आया हूँ। शाहवार संजीदगी से निजाम संभाल रहा है। ये सब तो अमीर शिरकू की बदौलत है। अगर शाहवार पर छोड़ा जाता तो मजलिस का इजलास 3 माह बाद होता। काहिरा में दमिश्क की तरह काम नहीं होता। तो कैसे होता है? जरा मुझे भी तो बताइए काजी फाजिल। शम्सा, दरिया किनारे बह के आने वाली सलेबी फौजियों की लाशें भुला नहीं सकूंगी। धोखा दिया मुझे। कुछ बातें अगर राज ही रहें तो अच्छा होता है, लेकिन इस फतह में तुम्हारा बहुत अहम किरदार है शम्सा। आप पे भरोसा करके खुद को सौंपा और ये सिला दिया मुझे। मुझसे मेरे ही हम मज़ाहिब को कत्ल करवा दिया। वो हमले की नीयत से आ रहे थे। वो हमला आवर थे और तुम निजात दहिंदा। वाकई में
हम यहां मिस्र के खजाने लूटने के लिए नहीं आए। हमने अपनी जानें दांव पर लगा दी। मैं तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त दीवान के इजलास में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अभी बात करनी है मुझे। ठीक है, करते हैं। पहले पुरसुकून हो जाओ तुम। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया काजी फाजिल? अगर तेरे काम रहता तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब गुलाम होते शम्सा। उन्हें रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था, यही क्यों? भरोसा रखो, अगर कोई और रास्ता होता तो जरूर अपनाता उसे। तुम्हारे जज्बात हकीकत नहीं देखने दे रहे तुम्हें शम्सा, लेकिन वक्त के साथ समझ जाओगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो शम्सा, तुम मसीही जरूर हो लेकिन सलीबियों की हामी नहीं। मगर मैं कातिल भी नहीं। अगर इसका फैसला मेरे हाथ में होता तो कभी ऐसा नहीं करती मैं। वो हादसा तुम्हारे जख्म फिर से खुल गया शम्सा। तुम आजादी के तिहाने पर ये सोचने पे मजबूर हो कि तुम कौन हो और कहां से हो, और इसीलिए तुम्हें दुख है। जानती हूं कि कौन हूं मैं। जुर्म छुपाने की कोशिश बहुत हो चुकी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो तुम्हें आईना दिखा रहा हूं शम्सा। जब तुम काहिरा छोड़कर जाओगी तो क्या करोगी? मां को तलाश करूंगी। तुम्हारी मां कुद्स में सलीबी दौरे हुकूमत में जिन्हें तुमसे छीन लिया गया, उन्हें तलाश करोगी। दुआ है वो तुम्हें मिल जाए शम्सा। जो कल तुमने किया वो सही था या गलत, जब वो तुम्हें मिल जाएंगी तो इस बात का सबसे बेहतर जवाब देंगी। मैं आखिरकार वहां पहुंच ही गया जहां मेरा मकाम है, मिस्र के दिल काहिरा में, अपना फर्ज अदा करने के लिए। अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को दराजी अता करे मोहतरम वजीर। आमीन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दीवान में मौजूद हर एक को सलाम पेश करना चाहता हूं, और फिर मैं एक बहुत अहम नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं मोहतरम वजीर। हमें काहिरा में जल्द अज जल्द अमन कायम करना होगा, और इस मकसद के लिए एक मखसूस दस्ता मुकर्रर होना चाहिए।